बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विनय नाम का आदमी अपने दो बच्चों और बीवी के साथ रहता था। उनकी बीवी का नाम मालती और लड़के का नाम महेश, लड़की का नाम प्रिया था। विनय बाहर मेहनत मजदूरी करता था और अपने घर का पालन पोषण किया करता था। लेकिन विनय की एक गंदी आदत थी, वो रोज पी खा के आता था और अपनी बीवी को बहुत पीटता था। कभी कभी विनय इतना ज़्यादा पी लेता था, उसे ये भी होश नहीं रहता था उसके बच्चे सामने हैं और अपनी बीवी को मारना पीटना वो शुरू कर देता था, जिसे देख के बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते थे और अपने पापा से बहुत ज़्यादा वो लोग डरते थे। इसी तरह से उन सबकी लाइफ चल रही होती है। एक दिन प्रिया अपनी माँ मालती से कहती है, माँ मैम बोल रही थी अगली बार का भी फीस नहीं जमा है और इस बार का भी एक भी रुपए नहीं जमा है। अगर आप जमा नहीं करोगी ना तो वो मेरा नाम काट देंगी। हाँ माँ, मेरी भी मैम यही बोल रही थी कि अगली बार का भी फीस नहीं जमा है और इस बार का भी नहीं, वो मेरा भी नाम काटने को बोल रही थी। माँ आप फीस जमा कर दो ना हम। हाँ बच्चों, तुम लोग टेंशन मत लो, अभी शाम को तुम लोग के पापा आएंगे ना तो उनसे बोलूँगी, वो जाके कल फीस जमा कर देंगे। तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सुनिए जी, अगली बार का भी प्रिया का फीस नहीं जमा है और महेश का भी पूरा नहीं जमा है, तो उनकी मैम बोल रही थी कि वो नाम काट देंगी। आप ऐसा कीजिए ना, आपके पास पैसे तो होंगे ही, जाके या तो प्रिया का जमा कर दीजिए या तो महेश का ही जमा कर दीजिए। कुछ दिन तक मैम लोग का मुंह बंद रहेगा। अरे अरे क्या बोल रही है तू? मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, जाके फीस जमा कर दे। पता है तेरे को, आज मैं तेरे से पैसा लेने आया था, मेरे पास पीने का भी पैसा नहीं है। आपको तो सिर्फ पीने को ही चाहिए। यहाँ मेरे बच्चों का नाम कटने की नौबत आ गई है। अगली बार भी जो पैसे मैं जोड़ी रहती थी उसका भी तुम पी जाते थे और वही हाल इस बार भी हो रहा है। मेरे बच्चों का फीस जमा होना चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती। जब देखो तब पी के सिर्फ मारना पीटना यही आता है। बस बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, मुझे कुछ पैसे दे रही हो या फिर मैं बताऊं तुझे। इतना बोल करके विनय मालती को मारने लगता है और इतना तेज मारता है कि उसके पेट में कहीं लग जाती है। उसकी चीख सुन के दोनों बच्चे भागते हुए मालती के पास आते हैं। मालती को जमीन पर गिरा देख के दोनों बच्चे चिल्लाने लगते हैं, माँ उठो, माँ क्या हुआ माँ। बस यही शब्द वो दोनों रटे जा रहे थे। विनय मालती को देख के घबरा जाता है, सारा नशा उसके सिर से उतर चुका था और महेश को अब पता चल चुका था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो दोनों दहाड़े मार के रोने लगे। विनय डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, कहीं उसको पुलिस ना पकड़ ले। गांव वालों की मदद से प्रिया और महेश अपनी मां का दाह संस्कार करते हैं और फिर वो दोनों बहुत रो रहे थे। रात होती है, पंछी भी अपने घर को लौट रहे थे, सारे इंसान अपने घर में कैद हो गए। इधर प्रिया और महेश दोनों आज घर में पूरी तरह से सुनसान अकेले थे। महेश को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। प्रिया अपने भाई को चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जा महेश, चुप हो जा मेरे भाई। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं अब है, जो हमारी रोना सुन के भाग के आ जाएगी। महेश मैं हूँ ना, मैं सब देखभाल तेरी करूँगी। प्रिया को भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन अपने दर्द को वो छिपा रही थी। दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है और मुझे भूख भी बहुत तेज़ी से लगी है। दीदी, अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। महेश की बात सुन करके प्रिया महेश को गले लगा लेती है। माँ की याद तो उसे भी बहुत आ रही थी, लेकिन क्या करे। महेश मैं हूँ ना मेरे भाई, तुझे खाना मैं बना के खिलाऊंगी, तुझे स्कूल भी मैं भेजूंगी, तू इतना क्यों टेंशन लेता है, मैं हूँ ना। इतना बोल के प्रिया किचन में पहुँच जाती है, चूल्हा भी जला लेती है, फिर मटके में वो दाना खोजने लगती है, लेकिन मटके में एक भी चावल का दाना नहीं मिला। फिर प्रिया बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, अब मैं अपने भाई महेश को क्या खिलाऊं। इधर महेश सब चीज़ें देख रहा होता है, उसकी बहन कितने टेंशन में है।
फिर महेश कहता है, अरे दीदी जाने दीजिए ना, आप क्या बना रही हो फालतू में, मुझे भूख नहीं है। दीदी बहुत रात हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, चलो ना हम लोग चल के सो जाते हैं, देखो सब गांव वाले सो गए हैं। इतना बोल करके महेश और प्रिया बिस्तर पे तो लेट जाते हैं, लेकिन भूख के मारे नींद नहीं आती। जैसे तैसे करते हुए उन्हें किसी तरह नींद आती है। तभी अचानक सी मालती की आत्मा उन दोनों के पास आके खड़ी हो जाती है। आज पहली बार उनके बच्चे बिना खाए सो गए थे। ये देख के मालती की आत्मा तड़प उठती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। काश मैं जिंदा होती तो मेरे बच्चे आज भूखे न सोते। फिर वो सोचने लगती है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। फिर वो भगवान का सहारा लेती है और फिर भगवान के दरवाजे पर जा पहुंचती है। मालती की आत्मा भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और फिर अपने दिल की बात कहने लगती है, भगवान जी आखिर क्या गलती थी मेरे बच्चों की, जो उनके सिर से एक माँ का साया हटा दिए। आज मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने बिना खाए सो रहे हैं, भूख की वजह से तड़प रहे हैं। भगवान जी कुछ ऐसा कृपा करिए, जब तक मेरे बच्चे बड़े ना हों तब तक उनका पेट भरने का अवसर मुझे प्रदान करें। भगवान मुझ पर इतनी सी कृपा कर दीजिए भगवान, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। माँ की ममता का पुकार सुनिए भगवान, मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दिख सकूं और उन्हें अपने गले भी लगा सकूं। फिर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आती है, ठीक है जब तक तेरे बच्चे बड़े नहीं होते तब तक तू उन्हें दिख सकती है और उन्हें गले भी लगा सकती है। इतना सुनते ही मालती की आत्मा खुश हो जाती है, प्रणाम करके अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और अपने बच्चों को आवाज़ देती है। जैसे ही मालती की आवाज़ उनके बच्चे सुनते हैं, तुरंत मालती के पास आ जाते हैं और कहते हैं, माँ तुम आ गई, मैं कब से वेट कर रहा था। पता है माँ, कल रात को ना मैं तुम्हें बहुत मिस किया और बहुत रोया। तुम नहीं रहती ना तो मैं खाना भी नहीं खाया, कोई बनाने वाला नहीं था। दीदी किचन में गई तो किचन में कुछ था ही नहीं। हम लोग रात भर माँ बगैर खाए सोए, भूख की वजह से मेरा पेट बहुत दुखा। मालती अपने बच्चों की बात सुन करके बहुत दुखी हुई, तुरंत उन्हें अपने गले लगा लेती है और फिर उन्हें सारी सच्चाई बताती है। मालती अपने बच्चों को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि आज नहीं कल उसे फिर वापस जाना था, इसीलिए उनके बड़े होने तक वो उनके पास रहेगी। उसके बाद वो फिर से भगवान के पास चली जाएगी। ये सारी बात अपने बच्चों को वो बता देती है। देखो बच्चों, जब तक तुम लोग बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं तुम लोग के साथ रहूँगी, उसके बाद मैं फिर वापस भगवान के यहाँ चली जाऊँगी। बड़े होने के बाद तुम दोनों की अपनी लाइफ अकेले जीना होगा, एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे की हिम्मत बन के। बच्चों मेरी बात याद रखना। फिर मालती अपने बच्चों का लालन पालन करने लगती है, उन्हें स्कूल भेजना, उनका सेवा सत्कार करना शुरू कर देती है और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो स्टेशन पे एक फल का टोकरी लगाने लगती है। बस इसी तरह मालती और उनके बच्चों की लाइफ अब निकल रही थी। एक दिन मालती रेलवे स्टेशन पे फल बेच रही थी, तभी वहाँ पर विनय कहीं से घूमते टहलते आ जाता है। विनय जब मालती को देखता है तो उसके पास रुक जाता है। जैसे ही मालती की नज़र विनय पे पड़ती वो खड़ी हो जाती है। अरे मालती, तुम यहाँ फल बेच रही हो, तुम जिंदा हो, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। जिस दिन मैंने तुम्हें मारा था ना, मैं अपने आप को उस दिन से माफ़ नहीं कर पाया हूँ। देखो मेरी हालत देखो, शायद ये भगवान का श्राप ही है। मालती, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आखिर इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम्हें मारने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। मालती, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो मालती, मुझे अपने पास बुला लो। मैं बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, बच्चों के बगैर लाइफ कुछ नहीं है। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और आपको किसने बोला है बच्चों से दूर रहने के लिए?
आपको पहले से उनके साथ रहना चाहिए था ना, कम से कम एक बाप का साया तो उनके साथ रहता। अभी से आप आ जाओ। एक बार फिर से मालती का परिवार पूरा हो गया। फिर से मालती और उसका पति विनय एक साथ आ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। महेश और प्रिया बड़े हो गए और वो भी दिन आ ही जाता है जब मालती को उन दोनों को छोड़ के जाना होता है। बेटा, अब मेरा जाने का टाइम आ गया। मैं जो तुम लोग से बोली थी कि तुम लोग बड़े हो जाओगे तो मुझे वापस भगवान के पास जाना होगा। ये क्या बोल रही हो मालती? कैसा भगवान के पास जाना होगा? तुम तो सही सलामत हो ना? ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालती, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? अब मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। देखो ना, मैं शराब भी पीना छोड़ दिया। अब मुझसे नाराज़ मत रहो। नहीं जी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। आप वापस आ गए। मेरे बच्चों के सिर एक बाप का साया होगा अब। आपको याद है जब मैंने फ़ीस मांगा था बच्चों का तो आपने मुझे मार दिया था। उस टाइम ही मेरी मौत हो गई थी। मैं तो भगवान से वरदान मांग के आई थी कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके साथ मुझे रहने दे। अभी तक मेरे पर भगवान की कृपा थी जो मैं यहाँ पर हूँ। अब मेरा समय पूरा हो गया है। मालती, जब मैं अपने परिवार से नफ़रत करता था, शराब से प्यार, तब मेरा परिवार मेरे साथ था। आज मुझे परिवार का महत्व समझ में आया तो तुम ही जा रही हो। माँ प्लीज़ रुक जाओ ना, मत जाओ। आप उम्र भर के लिए भगवान जी से वरदान क्यों नहीं मांग के आए? रुक जाओ ना माँ, आपके बगैर हम लोग कैसे रहेंगे? माँ, आप तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो ना, तो क्या मेरे भी कहने से नहीं रुकोगी? रुक जाओ माँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। महेश, प्रिया, तुम लोग को छोड़ के जाने का इरादा तो मेरा भी नहीं, लेकिन क्या करूं? ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। मुझे जाना ही पड़ेगा बेटा। मालती की बात सुन करके प्रिया अपनी माँ के गले लग के रोने लगती है। महेश भी भाग के अपनी माँ के गले लग जाता है और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कुछ ही टाइम के बाद मालती आसमान की तरफ उड़ जाती है। प्रिया, महेश और विनय एक टक से मालती को देखते ही रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहानी में ज़रा सा कुछ अच्छा लगा तो एक लाइक